अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की प्लानिंग है, घर की मरम्मत करवाने के लिए या फिर घर के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, तो आपको इन पर एक बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये राहत सीधी आपकी जेब से जुड़ी है, क्योंकि इन चीज़ों पर आपका काफ़ी पैसा बचने वाला है। दरअसल सरकार दिवाली से पहले आम लोगों की जेब को राहत देने की बड़ी तैयारी कर रही है और फेस्टिव सीजन के सेलिब्रेशन को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाली है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में छोटी कारों पर आपको 60 से 70 हज़ार रुपये तक की बचत हो सकती है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने का ऐलान लाल किले से किया था और इस पर बेहद तेजी से काम शुरू भी हो चुका है। 3 और 4 सितंबर को यानी कि आने वाले कुछ दिनों में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में कई अहम फैसले होंगे। सबसे अहम फैसला स्लैब को 4 से घटाकर 2 पर लाने का प्रस्ताव होगा। ये मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाली सुप्रीम बॉडी जीएसटी काउंसिल ही है और इस स्लैब को दिवाली से पहले लागू किए जाने का पूरा प्लान सरकार का है। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में होगी। काउंसिल में केंद्र के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल होंगे। बैठक में जीएसटी रेट को रीजनेबल बनाने, मुआवजा सेस और हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसी हफ्ते जीएसटी स्लैब में बदलाव के केंद्र के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति भी जताई थी। अब आपको बताते हैं कि मौजूदा टैक्स स्लैब्स जीएसटी की क्या हैं। तो अभी जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अब केंद्र सरकार ने जीएसटी की केवल 2 स्लैब्स यानी कि 5% और 18% ही रखने का प्रस्ताव रखा है, यानी कि 12% और 28% की स्लैब्स हटा दी जाएंगी। मेरिट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर 5% और स्टैंडर्ड कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कुछ सिन प्रोडक्ट्स जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड पर 40% जीएसटी के एक स्पेशल रेट लगाने का भी प्रस्ताव है। अब कई सामान सस्ते होने वाले हैं, कैसे और कौन से सामान हैं ये भी जान लीजिए। तो 2 स्लैब होने के बाद कई सामान की कीमतों पर भारी कटौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसमें छोटी कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर एयर कंडीशनर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतों में भी काफ़ी गिरावट आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। वहीं बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में भी काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है, जिसकी वजह से घरों की कीमतों में भी काफ़ी असर देखने को मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर अलग अलग जीएसटी लगता है। जैसे सीमेंट पर 28%, स्टील पर 18%, पेंट पर 28% और टाइल्स, सैनिटरी वेयर पर 18% जीएसटी लगता है। इन ऊंचे टैक्स रेट्स की वजह से डेवलपर्स की लागत काफ़ी बढ़ जाती है और इसका असर सीधे घर की कीमतों पर पड़ता है। ऐसे में जब 28% स्लैब वाला सामान 18% वाले स्लैब में आएगा तो बिल्डिंग मटेरियल सस्ता होने की पूरी संभावना है। जानकारों की माने तो रोजमर्रा की सामान की कीमतों में भी आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। 12% के तहत आने वाले कई सामान 5% के स्लैब में आ सकते हैं, जिसमें दूध, दही, स्टेशनरी, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, कुछ मोबाइल, कंप्यूटर, गीजर जैसी चीज़ें यहाँ पर सस्ती हो सकती हैं। तो इस तरह से 3 और 4 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, उसमें यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिवाली से पहले आम लोगों को सरकार एक बड़ी राहत दे सकती है और फेस्टिव सीजन को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।